मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आइए अब हम जो है आप लोग के बीच में उपस्थित हैं। तो सभी स्टूडेंटों को फिर से गुड मॉर्निंग। और आइए हम जो है क्लास 10th का जो हम पढ़ रहे हैं मतलब लाइफ प्रोसेस में आगे हम बढ़ते। कल हम पढ़े थे डाइजेस्टिव ग्लैंड मीन्स क्या। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है डाइजेशन के लिए इंजाइम वगैरह रिलीज करता है। बेसिकली दो डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़े थे, लीवर और क्या पेनक्रिएज। तो उसी में जो लीवर द्वारा जो बाइल जूस रिलीज किया जाता है और पेनक्रिएज द्वारा जो है पेनक्रिएटिक जूस रिलीज किया जाता है, इसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। आखिर जो डाइजेस्टिव जूस है उसका क्या वर्क है, तो एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस में हम पहले स्टडी करेंगे जो है एक्शन ऑफ बाइल जूस। तो लीवर द्वारा जो रिलीज किया जाता है उसको हम बोलते हैं बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस जो है, बाइल इज ए येलोविश फ्लूइड प्रोड्यूस बाय लीवर। बाइल जो होता है येलो कलर का एक फ्लूइड होता है जो लीवर द्वारा सीक्रेट किया जाता है और उस बाइल का स्टोरेज जो है गोल ब्लडर में किया जाता है, तो स्टोर्ड इन गोल ब्लडर। बाइल लैक एनी काइंड ऑफ एंजाइम। बाइल में कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। नॉट एनी टाइप ऑफ एंजाइम आर प्रेजेंट इन वाइल। मतलब वाइल में कोई भी एनी प्रकार का कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। कल भी हम इसके बारे में हम बताए थे। बाइल इट कंटेन वाटर। बाइल में वाटर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट। ये सब जो है बाइल पिगमेंट में प्रेजेंट होता है। वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला NaHCO3, बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट्स। द बाइल सॉल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल सॉल्ट जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, मीन्स ब्रेकिंग इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट टू फैसिलिटेट फर्दर डाइजेशन। मतलब बाइल जो है वह बाइल सॉल्ट जो है इमल्सिफिकेशन में वर्क करती है। इमल्सिफिकेशन क्या है, ब्रेकिंग इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, मतलब फैट के बड़े ड्रॉपलेट को स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करने का काम करता है टू फैसिलिटेट फर्दर डाइजेशन, जिसके डाइजेशन फर्दर हो सके। बाइल ऑल्सो मेक द एसिडिक फूड। बाइल जो है एसिडिक फूड ऑफ स्टोमक को अल्कलाइन फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एंजाइम। देखिए स्टोमक में डाइजेशन जो एसिडिक मीडियम में होता है और वहाँ पे जो भी फूड वगैरह होता है वो एसिडिक कंडीशन का होता है, जबकि वही अगर स्टोमक वाला फूड जो है डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एसिडिक फूड चला जाए तो वहाँ डाइजेशन नहीं होगा। तो बाइल क्या काम करता है, उसको एसिडिक को कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन में, और अल्कलाइन में कन्वर्ट करने के बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम रिलीज होता है जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, वो इस पर इजीली इंजाइमेटिक एक्शन परफॉर्म करता है। तो इस कन्वर्जन करने का काम जो है बाइल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट। जब फैट का लार्ज ग्लोब्यूल रहेगा तो साइज लार्ज रहेगा तो उस पर सरफेस एरिया कम रहेगा, और सरफेस एरिया कम रहेगा तो एंजाइम इजीली वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसको बाइल जो है वह स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर, जैसे ही स्मॉल में कन्वर्ट करेगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एंजाइम प्रॉपर वर्क करेगा, इजीली वर्क करेगा और उसको डाइजेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और इस बाइल जो कन्वर्ट किया इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या इमल्सिफिकेशन, और स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स पर एंजाइम इजीली वर्क डाउन करेगा। अब देखिए एसिडिक काइम कहाँ पे होगा, स्टमक में होगा, और इसको बाइल बेसिकली ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट है इसको बेसिक काइम में कन्वर्ट करता है, और कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जैसे ही ये बेसिक काइम में कन्वर्ट करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी प्रेजेंट एंजाइम होगा वो अपना वर्क करना परफॉर्म करेगा। तो ये कन्वर्जन एसिडिक टाइम टू बेसिक काइम में कन्वर्ट करने का काम बाइल सॉल्ट करता है। अगला हम टॉपिक मेरा है नंबर 2, एक्शन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। आखिर पेनक्रिएटिक जूस क्या है, तो पेनक्रिएज भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है
और पेनक्रिएज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो पेनक्रिएज द्वारा जो इंजाइम रिलीज आउट किया जाता है उस इंजाइम को बोलते हैं पेनक्रेटिक इंजाइम। और पेनक्रेटिक इंजाइम का भी एक अपना वर्क है। तो अब हम जो है पेनक्रेटिक एक्शन ऑफ पेनक्रेटिक जूस के बारे आइए अब हम स्टडी करते हैं नंबर 2 एक्शन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। तो पहले हम बता चुके हैं कि पेनक्रियाज द्वारा जो इंजाइम रिलीज किया जाएगा उस इंजाइम को हम पेनक्रेटिक इंजाइम कहते हैं। और पेनक्रेटिक इंजाइम में जो है बेसिकली 3 मेन इंजाइम, पेनक्रेटिक जूस कंटेन 3 मेन इंजाइम, ट्रिप्सिन, पेनक्रेटिक एमाइलेज एंड पेनक्रेटिक लाइपेज विच एक्ट इन अल्कलाइन मीडियम। तीनों जो इंजाइम है वह बेसिकली अल्कलाइन मीडियम में वर्क करेगा, एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं करेगा। तो पहले वाले बताए थे कि स्टोमक के एसिडिक काइम को बाइल जो है वो अल्कलाइन काइम में कन्वर्ट कर देता है, और अल्कलाइन काइम में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो उस पर इंजाइम वर्क करना चालू कर देगा, ट्रिप्सिन, पेनक्रेटिक एमाइलेज एंड पेनक्रेटिक लाइपेज। आप देखिए प्रोटीन या पेप्टोन्स, आपको बताए थे कि हमारे स्टमक में जो इंजाइम है वह इंजाइम जो एक्टिव पेप्सिन था प्रोटीन को मतलब पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में ब्रेक कर रहा था। तो यहाँ स्टोमक में तो हो चुका है, अब जो रेस्ट प्रोटीन बच जाएगा या पेप्टोन्स होगा, प्रोटीन या पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन इंजाइम जो है पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो है वह ट्रिप्सिन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा अल्कलाइन मीडियम में। नंबर बी स्टार्च, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड है। एमाइलेज ये भी अल्कलाइन मीडियम में स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, और माल्टोज जो है डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड मीन्स 2 मोनोसेक्राइड यूनिट दैट इज नोन एज माल्टो डाइसेक्राइड, और ये माल्टोज है। नंबर सी है इमल्सिफाइड फैट। तो बताए थे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को बाइल जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दे, इसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट बोलता है। इमल्सिफाइड फैट पर लाइपेज ये भी अल्कलाइन मीडियम में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे पेनक्रेटिक जूस में यहाँ पे जो है प्रोटीन का डाइजेशन और नंबर 1 प्रोटीन का डाइजेशन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और नंबर 3 फैट का डाइजेशन। तो बेसिकली हम लोग के फूड में 3 ही फूड का सोर्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या होता है फैट। और पेनक्रेटिक इंजाइम में तीनों को डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम है। ट्रिप्सिन का जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है, और लाइपेज जो है वह फैट का डाइजेशन कर रहा है। अगला नंबर 3 एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जो है ग्लैंड है, जिस ग्लैंड को हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, विच सिक्रीट इंजाइम विच इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड है, वो इंजाइम रिलीज करते हैं, उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन फ्लोइंग इंजाइम। इंटेस्टाइनल जूस में भी जो है अलग अलग प्रकार के इंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या अदर चीज को डाइजेशन में हेल्प मतलब करते हैं। आइए अब हम जो है इंटेस्टाइनल जूस के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए इंटेस्टाइन के जो जूस रिलीज होता है उसमें बेसिकली जो है 4 प्रकार के इंजाइम होते हैं। आप उसमें देख रहे हैं नंबर ए जो है इरिप्सिन, इरिप्सिन को ही हम बोलते हैं पेप्टिडेज, पेप्टिडेज। तो इरिप्सिन और पेप्टिडेज ये पेप्टाइड्स जो प्रोटीन या पेप्टोन्स के डाइजेशन के बाद जो ब्रेक फॉर्म हुआ था पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स पे इरिप्सिन जो है कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में, और ये भी अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। इरिप्सिन फाउंड इन इलियम, इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, एंड पेनक्रिएज। मतलब इरिप्सिन जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में द्वारा भी रिलीज किए जाते हैं और पेनक्रिएज द्वारा भी रिलीज किए जाते हैं। नंबर बी है माल्टेज। देखिए माल्टेज जो है वह माल्टोज को जो है माल्टोज पर जब माल्टेज इंजाइम वर्क करेगा
तो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए माल्टोज जो है डाइसेक्राइड है, मीन्स 2 मोनोसेक्राइड यूनिट, दैट इज नोन एज डाई फॉर 2 और सेक्राइड मतलब 2 शुगर यूनिट। तो माल्टोज का जब ब्रेक डाउन होगा माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में तो ये ग्लूकोज में फॉर्म हो जाएगा। ये मोनोसेक्राइड है और 2 ग्लूकोज यूनिट मीन्स यहाँ पे 2 ग्लूकोज यूनिट फॉर्म होगा। और ग्लूकोज जो है सिंपल शुगर है, इतने सिंपल शुगर है कि ब्लड इसको इजीली एब्जॉर्ब कर ले, इसके सिंपल और कोई शुगर नहीं होता है। तो माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम और 1 माल्टोज गिव 2 ग्लूकोज यूनिट बिकॉज माल्टोज आर डाइसेक्राइड और ग्लूकोज आर मोनोसेक्राइड्स। नंबर सी लैक्टेज। लैक्टेज जो है वह लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, ये मिल्क शुगर बिकॉज लैक्टोज फाउंड इन मिल्क सो दैट इट इज नोन एज मिल्क शुगर। और लैक्टोज पर लैक्टेज एंजाइम वर्क करेगा और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करेगा और ये दोनों ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो है मोनोसेक्राइड है। तो यहाँ पे देखिए ये डाइसेक्राइड है में 2 मोनोसेक्राइड यूनिट और 2 मोनोसेक्राइड यूनिट ब्रेक करके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में क्या हुआ कन्वर्ट हुआ। अगला है इन्वर्टेज, इसी को बोलते हैं सुक्रेज। तो जब सुक्रोज ये भी एक प्रकार का सुक्रोज जो है वह डाइसेक्राइड्स है, ठीक। तो ये सुक्रोज पर जब सुक्रेज एंजाइम वर्क करता है इन अल्कलाइन मीडियम कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। देखिए यहाँ पे 2 शुगर यूनिट था तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट फॉर्म हुआ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों जो है मोनोसेक्राइड यूनिट है। तो हमने आज जो है मतलब डाइजेस्टिव जूस के बारे में पढ़ लिया, बाइल जूस के बारे में पढ़ लिया और पेनक्रेटिक जूस के बारे में पढ़ लिया और अभी जो है हम इंटेस्टाइनल जूस के बारे में स्टडी कर लिया। तो अब हम जो है तीनों के बारे में स्टडी कर लिए। तो यहीं तक, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। इसी प्रकार आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिसके जो है जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिए उतना बेनिफिट होगा आपको भी और चैनल पे जो है हम लाइव क्लास आप लोग को स्टडी कराने पाने में हम सक्षम हों। तो आज इतने पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।